नाज़रीन, इस वक्त हम बल्दिया के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर जो यहाँ के बल्दिया मुलाजमीन वो सरापा एहतजाज हैं। जैसा कि हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, लेकिन वो इजाफा जो किया गया था वो तनख्वाह इनको नहीं मिली। इसके अलावा जो पेंशन पे जो मुलाजमीन थे, जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे, उनकी पेंशन भी कई अरसे से जो है वो उनको नहीं मिल रही। इस पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। और दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इनके साथ इज़हार यकजहती नहीं की गई। इस हवाले से आज इज़हार यकजहती के लिए सदर ताजर इत्तेहाद ग्रुप चौधरी महमूद साहब और साबिक मशीर हुकूमत चौधरी अकनवाज यहाँ पर मौजूद हैं इन मुलाजमीन के साथ। इनसे बात करते हैं कि आया क्यों हुकूमती सतह पर या मकामी जो वज़रा हैं हमारे, वो क्यों यहाँ पर नहीं आए और इनके साथ इज़हार यकजहती क्यों नहीं किया गया, और क्या मामलात हैं कि आए रोज़ जो सरकारी मुलाजमीन है वो सड़कों पर आते हैं और एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। इसकी क्या जो वजह है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अदालत जो न्यूज़ है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत में तक पहुँचाने में आपने हमारी मदद की। मैं अंजुमन चादर के इत्तेहाद ग्रुप के सदर साहब हैं जो महमूद साहब, जो साबिक मशीर अकनवाज साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो असल बात यह है कि हमारे बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, इसीलिए दोस्त हमारे पास आते हैं। हम कोई गलत मुतालबा कर ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं उन्हें पेंशन की अदायगी की जाए। पेंशन के जो हम खुद अपनी तनख्वाह से भी पेंशन फ़ंड दे रहे हैं, जो स्केल वाइज पेंशन फ़ंड है वो हम दे रहे हैं, अदारा भी पेंशन फ़ंड दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे रिटायर मुलाजमीन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और सच्ची बात है कि हमारे वो मुलाजमीन बेचारे मजबूरी में भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं और इसी हवाले से हम भी मजबूर हुए, उनको देख के हम भी मजबूर हुए हैं कि कोई आवाज़ बुलंद की जाए। तो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जी हमारी पेंशन की अदायगी की जाए। उसके अलावा हमारी जो तनख्वाह है गवर्नमेंट पूरे आज़ाद कश्मीर में नोटिफिकेशन करती है, फिर उसके मुताबिक अदायगी करती है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया 10% का, लेकिन बाकी दारों को दे दी तो बल्दियाती दारों के साथ फिर वो सौतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। और अभी एक नया इशू उन्होंने खड़ा कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हर साल जो है 10%, 15, 20, 25% जो है हुकूमत और जो है अदारा जो है ये आपस में कंबाइन करके देंगे और 5 साल के बाद जो है वो हुकूमत फारूक हो जाएगी, वो नहीं देगी, वो अदारा दे। अदारे के पास इतने फंड ही नहीं है, अदारे का बजट ही नहीं है इतना। अदारे का बजट है 5, 5.5 करोड़ का, 6 करोड़ का, इससे ऊपर ज़्यादा ही नहीं है। तनख्वाह हमारी जो है वो तकरीबन एक माहवार जो तनख्वाह वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया, ये 13-14 करोड़ रुपया अदारा किधर से देगा? ये अदारा दे ही नहीं सकना, ना अदारे के पास की बात है। इसलिए वो कहते हैं जी आप शहरियों पर टैक्स लगाएं, टैक्स बढ़ाएं। तो टैक्स बढ़ा के जो है ना ये वसाइल पैदा करें। तो इतने टैक्स किधर से बढ़ाएं? शहरी बेचारे पहले इतना टैक्स दे रहे हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब सदर साहब को कि जो स्टाम्प ड्यूटी टैक्स था पहले जो है ना 2% था, अब उन्होंने 3% कर दिया है। और ये टैक्स बहराज गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हैं बल्दिया दूध के अंदर से, वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। टैक्सेस भी वही लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं जी अपने वसाइल खुद पैदा करें। पता नहीं किधर से हम वसाइल। कितने मुलाजमीन है इस वक्त जो शहर में काम कर रहे हैं? हमारी कारपोरेशन में 410 मुलाजिम हैं और ज़िला कौंसिल के 72 मुलाजिम हैं। इस वक्त ये जो है ना हम सारे तकरीबन लाजमी सर्विस जो है ना उनको अभी हमने हड़ताल में शामिल नहीं किया। ये चुंगियात जो वसूल करते हैं दाखिला गाड़ी टैक्स, उसके बाद हमारे स्कूल हैं, बच्चों का मामला है, क्योंकि पढ़ाई का मामला अभी हमने अपने टीचरों को भी इधर शामिल नहीं किया। फायर ब्रिगेड का शोबा उसको भी अभी हमने शामिल नहीं किया। बाकी शोबे सारे जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हमें भी फिक्र होती है कि जी ये जो शहर है ये हमारा अपना शहर है, लेकिन इसको गंदा देख के हम खुश नहीं होते, हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर हमारे साथ जुल्म किया जाएगा तो फिर हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है और महंगाई के इस दौर में जहां मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो उनके घरों के चूल्हे हैं जो वो ठंडे पड़ेंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर कई ऐसे मुलाजमीन हैं जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। ये हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। सदर ताजर इत्तेहाद ग्रुप चौधरी महमूद साहब आज इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आइंदा का क्या लाए अमल है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अदालत न्यूज़ जो है आज मेरे साथ मुलाजमीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए आया और हमारी और इनकी आवाज़ जो है ये आगे उन जो आह्वान हैं बड़े बड़े उन पर जो जाएगी। तो मैं समझता हूँ शायद हमारी इस काविश से वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरी वो माएँ हैं 2 और वो जो बुज़ुर्ग हैं जिनको पेंशन नहीं मिली और वो गदागरी पे मजबूर हो चुके हैं, तो मैंने जब ये सुना और लोगों ने ये मुझे कहा तो मेरे दिल में जो है ये चाहा कि मैं क्यों ना फौरी तौर पर वहाँ पहुँचूँ और उनके साथ इज़हार यकजहती करूँ
और हुकूमत के जो ये ज़ालमाना इक़दाम है जो शुरू दिन से जो है मुलाजमीन पे के साथ जो रवा रखा हुआ है इन्होंने, ये इस गवर्नमेंट ने, और आज तक जो है मैं कहता हूँ 1.25 से 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक आए रोज़ हर रोज़ दूसरे दिन जो है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो मुलाजमीन हैं ये हड़ताल करने पे, एहतजाज करने पे मजबूर होते हैं। हमने भी इनका साथ दिया, कुछ के जो है मसले मसाइल कुछ हल हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ंड मिला है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिया, वो फ़ंड किधर गया है, वो फ़ंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो हमारी सड़कें बन रही हैं? क्या वो मुलाजमीन के चूल्हे जल रहे हैं? क्या वो जो हमारे टीचर हजरात हैं, क्या वो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, क्या वो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही? पिछले दिनों में क्लास वालों का भी मसला था, ईद से पहले उनको तो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भी मुझे आके कहा, तो मैंने फिर भी एहतजाज बुलंद किया, तो फिर जो है हुकूमत ने घुटने टेके और उन गरीबों का जो मसला था उन्होंने ईद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से की। तो मैं आज जो मैंने ये 7 दिन का टाइम दिया है, तो मैं अपने अदारों से जो कानून नाफिज करने वाले उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूँ और बाकी लोगों से भी मैं इल्तिजा करता हूँ कि ये जो पैगाम है, ये जो हमारी आवाज़ है वो ऊपर लेके जाएं, ताकि इन गुरबा का जो इस वक्त बेयारो मददगार यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हैं और कितने दिनों से बैठे हुए हैं, जो वो गरीब मेरे बुज़ुर्ग जो हैं जिनको 12 माह से 13 माह से तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या ये उनका हक नहीं है कि ये जगह जगह गली गली महल्ले महल्ले सफाई का जो इंतज़ाम है वो ये करते हैं? और आज ये सब कुछ जो है ठप हुआ है और मैं समझता हूँ ये इनको इनका हक नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये बेचारे मजबूर हो गए हैं और ये गरीब है जो है, चंद लोग जो है वो मजबूर हो गए हैं कि उनके घर का चूल्हा, उनके बच्चे जो हैं भूखे मार रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट, मैं चौधरी सईद साहब से कहता हूँ, क्या ये जो जुल्म आप कर रहे हो इन लोगों पे, मीरपुर की आवाम पे, मीरपुर के अदारों पे, क्या ये आपको ज़ेब देता है? क्या नेक्स्ट टाइम ये लोग क्या चाहते हो कि बाहर निकलें और आपका गिरबान पकड़ें और आपको गाड़ी से जो लग्जरी गाड़ी आप लेके इनकी वजह से जो फिर रहे हो आप, क्या ये आपको खड़ा करके आपको बाहर निकाल के आपके गिरबान पकड़ें और फिर ये ठीक होगा? या ये आप इनके जो हक है इनको हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करोगे, या फिर हम ये करेंगे कि नेक्स्ट जब आपका कोई भी जो है सदर साहब आएँ या वज़ीर आज़म साहब आएँ, हम इन सारे गुरबा को मैं अपील करूं कि बाहर निकलो और आज इनका ये दाखिला बंद करो और गंडे अंदू और टमाटरों से इनका इस्तकबाल करो और स्याह झंडियों से इनका इस्तकबाल करो, ताकि इनको पता चले कि गरीब अपने हक के लिए बाहर निकल चुका है और जब तक गरीबों का हक उनको नहीं मिलेगा ये एहतजाज सजाए बुलंद होती रहेगी और इंशाअल्लाह हम इनके साथ जो है आएँगे। और कल से मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इंशाल्लाह भूखे नहीं मरेंगे। कल मैं आपको 12 बजे का खाना यहीं पे इंशाल्लाह मैं आपके लिए लगाऊंगा और जब तक आप यहाँ बैठेंगे हर रोज़ जो है ये ताजर इत्तेहाद ग्रुप अपने दोस्त अपने इंशाल्लाह मैं हर रोज़ जो है इनके गरीबों के लिए, मुलाजमीन के लिए, मेरे पास जो कुछ है मेरा सब कुछ इनके लिए मैं हाज़िर हूँ और कल से हर रोज़ इनको खाना 12 बजे का यहीं पे मिलेगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, चौधरी महमूद साहब ने ये तो वादा कर दिया कि जो मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं इनके खाने का बंदोबस्त यहाँ पर कर दिया जाएगा, लेकिन इनके घरों पर जो इनके बच्चे हैं या जो दीगर अफराद हैं उनका जो रोज़ी रोटी है वो कौन पहुँचाएगा? इस हवाले से हमें ये भी अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग जो कि उम्र के इस हिस्से में भी आज एहतजाज में शामिल हैं और इनको जो पेंशन है वो नहीं जो मिल रही, इस हवाले से ये क्या पैगाम देंगे या हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, चौधरी साहब के बाद कोई ऐसा पॉइंट तो रह नहीं गया जो कि मैं एक्सप्रेस करूं। देखना ये है कि 70 से ओबब हूँ और मेरी जो वाइफ है वो कैंसर की मरीज़ है। 5.5 साल हो गए हैं मुझे शौकत खान में जाते हुए, लेकिन ये हुकूमत से मस नहीं जाती। डबल बजट हुआ और 2 महीने में ख़त्म हो गया। ये समझ नहीं आ रही बदलवा कि ये बजट कहाँ जाता है।
ये याशियों पे मतलब खर्च करते हैं। और जो मुलाजिम हैं वो देखो सड़कों पे फिर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इनको बिल्कुल मतलब ज़रा टस से मस नहीं होते जाए। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम बेकार तो आपको ये चाहिए कि ये जो मुलाजिम रोज़ यहाँ इकट्ठे होते हैं, कलेक्टिवली आते हैं, ये मतलब इन पर रहम करें, इनकी आवाज़ सुने, मतलब कम से कम इनको चाहिए ये कि हमारे मसाइल हल करें। हमारे मसाइल जायज़ हैं, कोई सियासी निज़ाम भी आज जोई साहब ने जो कुछ कहा है वो मैं जोई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जोई साहब को कहता हूँ ये कि हमारे साथ रहें मतलब और हमारे मसाइल हल कर दें। बिल्कुल जी, क्या बुजुर्ग आप क्या कहेंगे? 78 साल मेरी उम्र हो गई है, बच्चा भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो। जाने कब होंगे कम। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि बुज़ुर्ग हैं जो वो फालिज के मरीज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत को इन पे जो है तरस नहीं आता। अगर हमारे लीडर हैं जो वो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ सिर्फ रोक दें तो इन गरीब मुलाजमीन हैं जो उनके घरों का राशन चल सकता है, इनकी तनख्वाहें मिल सकती हैं और बेशुमार फ़ंड टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। गरीब आवाम को जो है वो मुख्तलिफ टैक्स की मद में लूटा जा रहा है, लेकिन वो टैक्स कहाँ पर जाता है ये भी एक सवाल है कि मीरपुर से बेशुमार लोग टैक्स की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स मीरपुर के अवाम पर अगर लगे, यहाँ की सड़कों पर लगे, यहाँ पर हुकूमत रोना रोती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, लेकिन टैक्स की मद से जो पैसा जा रहा है वो किधर जा रहा है? मीरपुर शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तमीर और तरक्की होती हुई नज़र आए, क्योंकि मीरपुर की सड़कें हैं जो वो खंडरात नमा हैं। मीरपुर में बिजली के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसके अलावा सेहत और सफाई के हवाले से हमारे दावे तो बेशुमार किए जाते हैं कि मीरपुर को मिनी लंदन बनाया जाएगा, लेकिन मिनी लंदन को बनाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनका ये जो है वो आप देख सकते हैं कि उनकी ये हालत है कि वो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं और उनके घरों के जो वो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। इस तरफ हमारी हुकूमत को, हमारे आला हुकाम को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर दावे कर सकते हैं तो इन मुलाजमीन के घरों के चूल्हे हैं जो वो भी चला सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अमाद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।